हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो आज एक ऐसा टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला टॉपिक है। और हम लोग 8.2 तक पहले ही पढ़ चुके थे। आज 8.3 जिसमें स्टूडेंट को काफ़ी डर लगता है, उस टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान से अगर पढ़ोगे, इससे ज़्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले ये जो एक्सरसाइज होगा वो आपका फॉर्मूला बेस्ड होगा। अगर फॉर्मूला आता है तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला जो 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 ज़रूरत पड़ेगा 8.3 में, सबसे पहले सब फॉर्मूला को आपको लिखा देते हैं, याद कर लीजिएगा और उसके बाद इसको बनाइएगा तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसका जो फॉर्मूला का यूज़ पड़ता है वो फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं ताकि दिक्कत ना कर जाए। ठीक है, क्या क्या इसका फॉर्मूला है वो हम लिखा देते। सबसे पहले आपको याद करना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। स्टूडेंट को बार बार बताया भी जाता है जो साइन थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, या फिर कॉस साइन थीटा जो होता है वो कोसेक का क्या तो उल्टा होता है। यही बार बार बताया जाता है स्टूडेंट को। और फिर कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है, तो ये भी तो इसका उल्टा होता है, 1/sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फॉर्मूला हम लोग का आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा आप जानते हैं किसका उल्टा होता है, 1/sec का। तो 1/sec थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर भी तो आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। तो याद करना मुश्किल नहीं है, बहुत सारे हैं लेकिन मुश्किल नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या आता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ। ये तो आपको पता लग चुका है कि भाई क्या होने वाला है। कॉट थीटा बराबर क्या होगा बताओ, 1/tan थीटा होगा या नहीं। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है आप जानते हैं, तो 1/कोसेक थीटा करो। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा होता है। इसका और एक होता है, इसका टेन थीटा बराबर और एक लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर और एक, तो भी तो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट आप जानते हैं टेन का उल्टा होता है, फिर इसका भी तो उल्टा ही होगा। फिर ये कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना सारे फॉर्मूला पढ़ना है, और भी कुछ फॉर्मूला है। और क्या फॉर्मूला है देख लीजिए, और भी एक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो भी आराम से आप निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करना होगा, साइन स्क्वायर अगर थीटा निकालना है तो फिर कॉस को इधर ले जाना होगा। आप जानते हैं प्लस अगर है इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आप आराम से लिख सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। साइन को इधर लेके जाइए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया। तो आप आराम से कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको ये वाला याद करना है, ये वाला तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और हम लोग को और एक पढ़ना है, साइन के बाद एक कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये भी याद रखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो आप आराम से निकाल भी सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, इसको बराबर के इस पर ले जाइए तो आप जानते हैं माइनस अगर है तो बराबर के इस पर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब किसका वैल्यू चाहिए आपको, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका अगर वैल्यू चाहिए कॉट स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो फिर 1 को इधर आपको ले जाना पड़ेगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, ये +1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1, कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना तो 1 को इधर जाना पड़ेगा, तो +1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये तो हो गया। और एक इसका फॉर्मूला है, उसके बाद क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर इसका वैल्यू निकालना तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे करके, आपको भली भांति पता है कि इसका अगर वैल्यू निकालना है तो 1 तो है ही, -10 को इधर जाना पड़ेगा, और -10 अगर इधर जाए तो क्या हो जाएगा, +tan स्क्वायर थीटा। आप क्या निकालना पड़ेगा, tan स्क्वायर का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, और किसी का वैल्यू माइनस में नहीं होता है, किसी का वैल्यू आपको माइनस में नहीं निकालना, तो फिर प्लस वाला को ही निकालना, इसका वैल्यू निकालना है, तो माइनस को इधर जाना पड़ेगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो बहुत सारे ये आपको फॉर्मूला लिखा दिए हैं, इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इसका और एक फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा हम लोग जानते हैं इसका उल्टा होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -10 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। आप देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज चलता है स्टूडेंट का, क्या किस में कन्फ्यूज चलता है कि कॉस थीटा और कॉट थीटा लिया जाए या फिर कॉस थीटा टेन थीटा लिया जाए, तो ये सी वाला आ जाएगा, वो साथ में लेना है, और बचा क्या फिर एस और टी वाला लेना है, बाकी तो वो तो पता चल जाएगा। सी वाला को एक साथ लेना है, यानी कॉसेक और कॉट को एक साथ लेना है, ये तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ी कन्फ्यूज रहता है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इस प्रकार स्टूडेंट का कन्फ्यूज चलता है। तो कन्फ्यूज दूर करने के लिए तो आपको सी वाला याद कर लेना है, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। सी वाला के साथ रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ये चीज़ अगर याद रह जाए तो फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं, ताकि ये जो यूज़ होगा इसका यूज़ आप आराम से आप मैथ में कर सकते हैं। कैसे करके देखो, एक आपको बता देते हैं। अगर आपके पास साइन थीटा लिखा रहे, क्या लिखा रहे, साइन थीटा, तो आप इसको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा रूट लगा देना है, क्योंकि इससे बाहर आएगा तो यही वाला चीज़ हो जाएगा, आप जानते हैं। नहीं होगा, बिल्कुल हो जाए। जैसे 2 को अगर लिखा जाए तो फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 के ऊपर में स्क्वायर, लेकिन रूट वाला, क्योंकि यहाँ से बाहर आ जाएगा तो फिर 2a आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको कॉस थीटा लिखा रहे तो कॉस थीटा को लिखना है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा रूट लगा देना। रूट लगाने से आपको, आप जानते हैं डबल वाला यहाँ से बाहर आएगा तो सिंगल हो जाएगा, आप जानते हैं। टेन थीटा अगर लिखा रहे तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा लिखा रहे तो आपको भली भांति पता चल गया कि टेन स्क्वायर थीटा और भी रूट, इस प्रकार आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार अगर आप पता चल जाए तो फिर अभी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में यही काम करेंगे बस, और कुछ काम नहीं करेंगे।
बस हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे बार बार और हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी करके इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद हम लोग अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। पहला वाला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सबसे पहले। चलिए आप देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। कॉट ए में आपको लाना पड़ेगा, कहने का मतलब सी सी वाला में लाना पड़ेगा। सी सी वाला किस में आता है? कोसेक, कोसेक लाना पड़ेगा। कोसेक लाने पर ही कॉट आ जाएगा, या फिर टेन लाने पर भी कॉट आता है। यहाँ आने की रास्ता क्या होता है? यहाँ आने की जो रास्ता होता है, देखो कॉट आने के लिए एक तो टेन को पकड़ना पड़ेगा, टेन को पकड़ना पड़ेगा, एक तो किसको पकड़ना पड़ेगा? कोसेक को पकड़ना पड़ेगा। इन दोनों को पकड़ेंगे तो फिर हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक तो टेन को पकड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट कॉट पे पहुँचोगे, कोसेक को पकड़ना पड़ेगा तो फिर कॉट में पहुँच जाओगे। और फिर कोसेक किस में आएगा? कोसेक तो आप जानते हैं साइन में आएगा। तो साइन अगर आएगा तो कॉस आने की रास्ता है, कॉस आने की रास्ता है तो कॉट आने की रास्ता भी है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो फिर हम लोग सॉल्व करने के लिए प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन ए। साइन ए को कैसे लिखा जाता है अभी अभी बता चुके थे, ज़्यादा देर भी नहीं हुआ। आपको इसको लिखना है साइन स्क्वायर ए, वो भी रूट भी लगा देना है, बताए थे ना। साइन स्क्वायर ए लिखो और रूट भी लगा देना है। और साइन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? साइन अगर कोसेक में कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर कॉट में नहीं आएगा, तो इसको किस में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा? कॉट। तो आप साइन का फॉर्मूला आप देख लीजिए, आपके पास फॉर्मूला है, आप आराम से देख सकते हैं। उसमें साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता, कोसेक थीटा होता या नहीं। और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या काम करना है, और कोसेक जैसे आ जाएगा वो तो कॉट में चेंज होता है, आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि कोसेक आने पर कॉट में चेंज हो जाता है। तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे कि cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये लिखाए थे ना। cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो यही वाला आपका हो जाएगा, एक तो आंसर हो जाएगा। और आगे तो सॉल्व नहीं होगा मेरे ख्याल से। कहाँ सॉल्व होगा? आप देखो, और एक सॉल्व कर सकते थोड़ा सा। एक का स्क्वायर, एक को अगर वर्गो करेंगे तो भी एक ही होगा, वो तो निकल जाएगा। ये वाला अंदर में ही रहेगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। आप बोले ये भी तो बाहर निकाल सकते नहीं, क्योंकि बीच में प्लस भी है, इसके चलते ये नहीं निकलेगा। गुना होता तो निकल जाता। तो यही एक तो आंसर हो गया, हम लोग आराम से निकाल लिए। अब कोसेक को भी चेंज करना पड़ेगा, कोसेक ए, इसको भी लिखना है। हम लोग जानते लिखने का टेक्निक आता है। कॉस को कैसे लिखा जाएगा? cos स्क्वायर ए और भी रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट लगा देना है। और cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बताइए? कॉस को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? देखो, कॉस में जाने के लिए हम लोग अगर कॉस है, कॉस को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉस और किस में आपका ये होता है? इसको हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बराबर कि cos स्क्वायर ए बराबर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1 - साइन स्क्वायर ए। पढ़े या नहीं? 1 - साइन स्क्वायर ए पढ़ चुके हैं। तो cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर ए। और जैसे ही साइन आएगा वैसे ही हम लोग का क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर आने पर ही हम लोग जानते हैं कॉट आते हैं। ये तो हम लोग भली भांति पढ़ चुके हैं। अब आराम से आप कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और अगर ये वाला डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं, अगर चाहो तो ये वाला भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट ना लिख के, क्योंकि साइन स्क्वायर ए बराबर आपका क्या क्या होता है, या फिर आपको उसको छोड़ दो, इसको लंबा करके हम लोग बना लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होता है। ये पढ़ चुके, देखो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए ये होता है। और ये वाला आ जाए तो फिर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको रैप कर देते, ठीक है। वन माइ और कॉस स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना, या फिर हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है, इसके बदले तो हम लोग अगर चाहो तो क्या कर सकते हैं बताइए, या फिर चलो हम लोग लेंदी बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए बराबर हम लोग जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है, चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो हॉल करना पड़ेगा। ये तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, हॉर में कुछ नहीं, 1 लगाओ तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक से इसको अगर भाग करेंगे तो यही वाला चीज़ होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर से 1 प्लस कॉट स्क्वायर को भाग करोगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 1 हो जाएगा कैंसिल। फिर हम लोग का क्या बच जाएगा बताइए, कॉट स्क्वायर ए, और इधर क्या बचा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर है, और स्क्वायर को अगर बाहर से आराम से आप निकाल भी सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। बाहर निकालने के लिए स्क्वायर हट जाएगा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा, यही हो जाएगा और एक राइट आंसर, ठीक है। और एक है हम लोग का 10 पकड़ लिए तो डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट ए, ये आप पढ़ चुके हैं, तो ये आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। जल्दी करके नोट कर लीजिए, एक बार स्पीड थोड़ा सा समझा देते हैं, स्पीड आपको समझाते हैं। देखो साइन ए बराबर आपको कैसे लिखना है, लिखने का टेक्निक तो बता दिए, स्क्वायर लिखना है और रूट लिखना है, ठीक है। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक तो बाहर निकल जाएगा रूट से, क्योंकि एक का वर्गमूल एक ही होगा, ये वाला बाहर नहीं निकलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉस को भी इस प्रकार लिखा जाए, कॉस स्क्वायर ए रूट, इस प्रकार लिखा जाएगा, हम बताए थे ऑलरेडी। कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन थीटा मतलब आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। साइन थीटा बराबर यहाँ भी अप्लाई किए थे, देखो, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग कॉस स्क्वायर का वैल्यू बैठाएंगे तो फिर क्या होता है, इसका वैल्यू कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यहाँ आपको हॉल करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम करोगे तो यही वाला आएगा, एक से अगर इसको डिवाइड करोगे यही वाला मिलेगा, एक के साथ गुना करोगे तो यही वाला आपको मिलेगा। माइनस से माइनस लगाओ, अगर ये वाला से इसको भाग करोगे पूरा पूरी कैंसिल हो जाएगा, और एक को एक से गुना करोगे तो एक ही मिलेगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए बराबर आपका कितना, ये तो वही वाला लिखा गया, ये वाला तो पूरा कैंसिल हो गया। और कॉट स्क्वायर ए का अगर वर्गमूल करोगे तो फिर आपको रूट से तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, और ये वाला तो बाहर नहीं निकलेगा, और 10 ए बराबर 1 बाय कॉट ए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत भी करता है, ध्यान से बनाओगे तो ये दिक्कत नहीं करेगा, बार बार प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चलिए, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिखना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, सेक ए में। सेक ए किस में आता है, डायरेक्ट एक तो आता है, कॉस में डायरेक्ट भी आता है ना, कॉस में भी डायरेक्ट भी आता है, और कॉस से तो आता ही है। और इसके अलावा हम लोग जानते हैं
आपका 10 से भी आता है, 10a से भी आता है। तो इन दोनों से आप आराम से पहुंच सकते हैं सेक के पास। पहुंचना तो सबसे सभी में पहुंचेगा, डायरेक्ट जो पहुंचता है ये बता दिया हम, ठीक है। डायरेक्ट जो पहुंचता है वो बता दिया हम। आपको बस आपको कॉस के पास जाना है, यहाँ आ जाओगे, 10 के पास जाओ, यहाँ आओगे। दो रास्ता है यहाँ, लेकिन यहाँ से पहुँचने के लिए एक तो कॉस के पास आना पड़ेगा, एक तो 10 के पास आना पड़ेगा। बाद बाकी वाला डायरेक्ट नहीं आ सकते, ठीक है। तो ए के सभी जो है साइन थीटा कॉस थीटा सबका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, वो भी सेके के पद में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं साइन ए के पास। आप जानते हैं भाई, इसको लिखना आपको सिखा चुके हैं। स्क्वायर लगाना है और रूट कर देना है। और साइन है तो किसके पास जा सकते हैं? 10 के पास नहीं, कॉस के पास बिल्कुल जा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब जैसे ही कॉस के पास आए वैसे ही हम लोग का काम भी बन जाएगा। क्या काम बनेगा बताइए? आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ये पढ़ चुके कॉस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। ये देख लीजिए फॉर्मूला में, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। और इसको फिर हॉल भी करना पड़ेगा, यहीं पे आंसर मत करो, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? हॉल भी। नीचे कुछ नहीं, बेस में 1 लगाओ, इसको और इसको गुना कर दो, फिर आएगा सेक स्क्वायर ए। एक से भाग करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए आएगा। एक के साथ गुना करने पर भी यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस से माइनस से लगाओ, सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए को भाग करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। आप देखो ऊपर वाला तो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बीच में क्या है? बीच में माइनस भी है, तो फिर बाहर नहीं निकलेगा। अगर इंटू होता तो बाहर निकल जाता। हाँ, लेकिन ये वाला आप बाहर निकाल सकते हैं, ये वाला आपका बाहर निकल जाए। कौन वाला? ये वाला, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाला को रूट से बाहर निकाल सकते हैं आप, तो फिर स्क्वायर हट जाएगा। यही एक आंसर हो गया। ये तो आप आराम से कर लिए। और इसके बाद हम लोग को कॉस को बदलना पड़ेगा सेक में। कॉस को सेक में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान होता है। कॉस ए बराबर होता है 1 बाय सेक। ये तो डायरेक्टली होता ना, सेक ए। चलिए, इसके अलावा हम लोग को और एक होता है, हम लोग को किसको बदलना पड़ेगा? 10 को, 10a। चलिए 10a का बताते हैं। 10a को कैसे लिखा जाएगा? आप लिखने की तरीका जानते हैं। इसको ऐसा मत लिखा करो, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही आता है। डायरेक्ट को ऐसे क्यों लिखा जाएगा? तो 10a को कैसे लिखा जाएगा? 10 स्क्वायर ए, और भी रूट लगाना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि 10 स्क्वायर ए बराबर होता है, 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है ना। तो 10 स्क्वायर ए बराबर होता है -1। ये तो डायरेक्ट भी आ गया। आप हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? कोसेक का भी वैल्यू चाहिए। सभी त्रिकोणमिति बताया ना, क्या बताया? सभी त्रिकोणमिति बताया। तो सभी त्रिकोणमिति अगर बताया तो फिर आप कोसेक का निकाल सकते हैं। कोसेक का डायरेक्ट भी आप कर दो। इसको डायरेक्ट आप जानते हैं, कोसेक जो होता है इसका उल्टा होता है। इसको उल्टा कर दो तो फिर ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेक ए बटा क्या कर देना है? रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो एक आंसर हो गया, ठीक है। और एक आंसर हो गया, देखो इसको तो क्या उल्टा करना है? सेक तो किसको? सेक को क्या सेक में बदलना है? वो तो ऑलरेडी तो बदला हुआ है, इसको बदलने का कोई जरूरत नहीं। 10 को कॉट को बदलो। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉट ए को आराम से बदल सकते हैं। बेस में कुछ नहीं, मतलब 1 रहता है तो फिर 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला आपका नीचे आ जाएगा। रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर ए वन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बेस में कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। रूट ओवर ऑफ, तो ये डायरेक्ट आप बना सकते हैं
जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इजीली आप बना सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कौन सा विकल्प सही होगा आपको चुनना पड़ेगा, तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। 9 sec² a माइनस 9 tan² a। एक काम कीजिए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन आप ले सकते हैं, तो फिर क्या बचेगा, sec² a माइनस tan² a। तो ये 9 इंटू, आप जानते हैं sec² a माइनस tan² a बराबर कितना होता है, sec² a माइनस tan² a बराबर होता है 1, इसलिए 1 लिखो। तो इसको अगर मल्टीपल करोगे 9 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी। अतः ऑप्शन बी यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप इस प्रकार आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।